लोगों तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामले में फतवा देता है और साथ ही वो अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले तुम इस किताब में सुनाए जा रहे हैं, यानी वो अहकाम जो इन यतीम लड़कियों के मुतालिक हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद ही इनसे निकाह कर लेना चाहते हो। वो अहकाम जो इन बच्चों के मुतालिक हैं जो बेचारे कोई जोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो। भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी ना रह जाएगी। जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मुज़ायका नहीं, अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक़ की कमी पेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है। नफ्स तंग दिली की तरफ जल्दी माइल हो जाते हैं, लेकिन तुम अगर लोगों से एहसान से पेश आओ, खुदा तरसी से काम लो, तो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी इस तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है। तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरे को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपने तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन तुम अगर ज़ौजीन एक दूसरे से अलग ही हो जाएं तो अल्लाह अपने वसी कुदरत से हर एक को दूसरे की मुताजी से बेनियाज कर देगा और अल्लाह का दामन बहुत कुशादा और दाना और बेना है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। तुमसे पहले जिनको हमने किताब दी थी इन्हें भी यही हदायत की थी कि अगर अब तुमको भी यही हदायत करते हैं कि खुदा से डरते हुए काम करो। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह ही है और वो बेनियाज है, हर तारीफ का मुस्तहिक। हाँ, अल्लाह ही मालिक है इन तमाम चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और कारसाजी के लिए वो बस वही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटा कर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। और जो शख्स महज सवाब दुनिया को तालिब हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखिरत भी, और अल्लाह समी और बसीर है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ के अलमदार और खुदा वास्ते के गवाह बनो। अगरचे तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी ज़ात या तुम्हारे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। फरीक के मामला ख्वाह मालदार हो या गरीब, अल्लाह तुमसे ज़्यादा इनका खैर खा है। लिहाजा अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज ना रहो। अगर तुमने लगी पटी बात की या सच्चाई से पहलू बचाया तो ये जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसकी खबर है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल पर और इस किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है, और इस किताब पर जो इससे पहले वो नाजिल कर चुका है। जिसने अल्लाह और इसके मालिका और किताबों और इसके रसूलों और रोज़े आखिरत से कुफर किया, वो गुमराही में भटक कर बहुत दूर निकल गया। रहे वो लोग जो ईमान लाए और फिर कुफर किया और फिर ईमान लाए और फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह हरगिज़ इनको माफ़ ना करेगा और ना कभी इनको राह रास्त दिखाएगा। और जो लोग मुनाफिक अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाए हुए हैं, इन्हें वो मकद्दा सुना दो कि इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। कहा ये इज़्ज़त की तलब में इनके पास जाते हैं, हालांकि इज़्ज़त तो सारी सारी अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ने इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहाँ तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर बिक बिक जा रहा है और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ ना बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरे बात में ना लग जाएं। अब अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम भी इसी तरह के हो। यकीन जानो कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करने वाला है। ये मुनाफिक तुम्हारे मामले में इंतजार कर रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर अल्लाह की तरफ से फतह तुम्हारी हुई तो तुम्हें कहेंगे कि कहा हम तुम्हारे साथ ना थे। अगर काफिरों का पल्ला भारी रहा तो इनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे खिलाफ लड़ने पर कादिर न थे, और फिर भी हमने तुमको मुसलमानों से बचाया। और बस अल्लाह ही तुम्हारे और इनके मामले का फैसला क़यामत के रोज़ करेगा, और इस फैसले में अल्लाह ने काफिरों के लिए मुसलमानों पर गालिब आने की हरगिज़ कोई सबील नहीं रखी है।
یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ جب وہ یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو رسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان دانوں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی اس کی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ جو ان سے طائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنا دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرکار اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خام خاص سزا دے کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ آخرکار اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے۔ ہاں، اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔